फिर से आपका स्वागत है आज के कक्षा 8वीं के संस्कृत की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज आप उन चीज़ों के बारे में समझने जा रहे हैं जिनको आपने कई बार देखा है। हमारे देश में कई सारे ऐसे तालाब, कृत्रिम तालाब, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड लेक्स और इस तरह की बावड़ियाँ, कुएं, जो जल के अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को बनाया किसने होगा? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन्हें बनाने वाला कोई तो होगा कि जिनके कारण से आज हम इतनी सुंदर रचनाओं को अपने देश में देख पा रहे हैं। तो आज उन्हीं लोगों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत के नए पाठ, 8वें पाठ के अंतर्गत, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः। शीर्षक आपके सामने है संसार सागर। संसार यानी दुनिया, दुनिया के सागर यानी समुद्र, जल के स्रोत, इनको बनाने वालों को इस संसार सागर के नायक ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह प्राप्त होता है कि संसार सागर यानी जल के जितने भी स्रोत मनुष्य ने बनाए हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसी एक कहावत है। और उस जल को संभाल के रखना, उस जल की सुरक्षा करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। जल का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जल को, पानी को वेस्ट न करें, बिना वजह पानी को न बहाएं, क्योंकि इसका इतिहास हम जब देखेंगे कि मनुष्य ने किस तरह से पानी को प्राप्त करने के लिए, पानी को बचा के रखने के लिए कितनी सारी मेहनत की है, और वो मेहनत जिन लोगों ने की है वो इस संसार सागर के नायक ऐसे कहेंगे। एक समय था जिस समय गजधर नाम के एक पर्टिकुलर समूह हुआ करता था, जो समूह पूरे देश भर में घूम घूम करके तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण किया करता था। आज हम देख सकते हैं हमारे देश में कई प्रांतों में, कई राज्यों के कई हिस्सों में वो प्राचीन सैकड़ों हजारों साल पहले बने हुए जल के स्रोत यानी वो तालाब, कृत्रिम जो कुएं हैं, कृत्रिम तालाब है, ये उनको देखने को मिलते हैं। हम पर्यटन के लिए उन स्थलों पर जाते हैं, तो चलिए हम देखते हैं इनका इतिहास। ये संसार सागर के नायक अर्थात वे गजधर कौन थे, इस पाठ के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं संसार तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, ऐसा इस पाठ की प्रस्तावना में बताया गया है। तो इसके बारे में मैंने भी आपसे पहले कह दिया कि इस प्रकार के संसार सागर जिसको कहा गया है, पानी के स्रोतों को, उनको बनाने वाले गजधर नाम के किसी समुदाय के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए, जिन व्यक्तियों के बारे में इस पाठ में चर्चा की जा रही है, उनके बारे में और विस्तार से पाठ में आगे बताया जाएगा, जिसका सारांश मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये लोग वो लोग थे जो न केवल पानी के स्रोत बल्कि कई प्रकार के ग्रामीण इलाकों या नगरों के नवनिर्माण का कार्य किया करते थे, और इन नगरों को निर्माण करके उनके सुरक्षा का प्रबंधन भी किया करते थे। हम देखते हैं हमारे देश में आज कितनी सारी ऐतिहासिक जगह हैं, कितने सारे ऐतिहासिक नगर हैं, कितने सारे ग्राम हैं, वे कहीं अचानक से अपने आप उत्पन्न हुए हैं ऐसा नहीं है। उनके पृष्ठभूमि में, उनको बनाने के पीछे, उसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा इतिहास है। पाठ में यह बताया गया है कि इन निर्माणों को करने में जो निर्माता थे उनकी एक पीढ़ी, तो बनाने वालों की, निर्माण करने वालों की 10 पीढ़ियां इसमें लगी हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन शिल्पकारों को आज एक शिल्पकार के रूप में न देखकर, या आज उनको वह सम्मान न देकर इस देश ने
नए तरह से हमारे समाज ने एक नया कुछ तकनीक सीख करके नए प्रकार से, नए ढंग से जो निर्माण कार्य किया है और विकास के नाम पर हम अपने पारंपरिक ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। इस विषय के दुख को इस पाठ के अंतर्गत जताया गया है। तो संसार सागरस्य नायकाः इस पाठ के अंतर्गत उन शिल्पकारों को पुनः स्मरण करके, पुनः याद करके उनके प्रति सम्मान का भाव हम सब में जागृत हो, इसके लिए प्रयास किया गया है। देखिए, मूल पाठ के अंतर्गत चलकर हम देखते हैं कि संस्कृत में इस विषय में किस प्रकार वर्णन किया गया है। के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन ते, कौन थे वे? अज्ञात नामानः। अज्ञात नाम मतलब आज उनको कोई नहीं जानता, अननोन, समझ गए, जिनको कोई आज जानता ही नहीं है। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। जो सैकड़ों हजारों जो तालाब है या जो कुएं हैं, जो बावड़ियां हैं, वो सहसा यानी सहसैव, सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता, शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरः। इन्हीं तालाबों को आज यहाँ पर संसार सागर ऐसा कहा जा रहा है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातानां च दशकम् आसीत्। इन तालाबों के बनाने के नेपथ्य यानी इनके बैकग्राउंड में, इनके निर्माण के पीछे निर्माताओं का, निर्मातॄणाम् एककं, निर्मापयितॄणाम् एककं, निर्माताओं का एककम और निर्मातॄणां च दशकम, बनवाने वालों के दशक आसीत्। आसीत् मतलब थे। एतत् एककं दशकं च आहत्य सहस्रं शतकं वा रचयन् स्म। इन्हीं एकक और दशकों को मिला करके, इन्हीं एकक और दशकों से मिल करके इन सैकड़ों और हजार, शतकम सहस्रम वा रचयन् स्म, इनका मिलकर के ही, इनके द्वारा ही ये निर्माण सैकड़ों हजारों का किया गया है, ऐसा इस पाठ के अंदर बता रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको मालूम है लाइव कक्षा में हम लोग पूरा विस्तार से शब्दशः देखकर उसके व्याकरण के अर्थ को भी समझते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पाठ का अनुवाद समझ करके इस पाठ के बारे में जान रहे हैं, इस पाठ को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे एक एक वाक्य आपको बोलते जा रहा हूँ, उन एक एक वाक्यों को संस्कृत से हिंदी में आप अनुवाद सुनते हुए समझने की कोशिश करें। आगे, परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु। परम यानी लेकिन, विगतेषु द्विशतवर्षेषु, विगत यानी बीते हुए, द्विशतवर्षेषु यानी 200 वर्षों के अंदर क्या हुआ है? नूतन पद्धत्या समाजेन, नूतन पद्धति से, समाज के द्वारा, समाजेन मतलब समाज के द्वारा, यत् किंचितम पठितम, जो कुछ भी पढ़ा गया है, जो कुछ भी सीखा गया है, तेन समाजेन, उस समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्त्रम च, इस पाठ में इन एकक, दशक और सहस्त्र, इनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था, उन सबको इस नूतन समाज ने शून्य एवं परिवर्तितानि, उन सभी एकक, दशक और सहस्त्रों को शून्य में परिवर्तित किया गया है, शून्य में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब उनकी पूरी वैल्यू को ही आज के इस नए समाज ने खत्म कर दी है, ऐसा लेखक का कहना है। और यही बात लेखक इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहता है। उसको इसी बात का अफसोस है, दुख है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान और कौशल्य वाले लोगों का सम्मान करना भूल गए हैं। ऐसे पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक कला कौशल्यों का जो विकास है वो खत्म हो चुका है, अपितु पूरा समाज के अंदर से समाप्त होते जा रहा है। इस बात का ही लेखक यहाँ पर दुख जता रहा है। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे वाले पैराग्राफ जो है उनका अर्थ समझेंगे, उनका भी अनुवाद देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा।